जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। उम्मीद करता हूं हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आज सितंबर महीने की जो मासिक परीक्षा होने वाली है उसका आज अंतिम दिन है। आप जितनी तैयारी कर लो। क्योंकि कल 23 तारीख है और 23 तारीख को ही तो संस्कृत का पेपर होना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हर महीने की भांति इस महीने भी मैं एक बार पुनः 35 से 40 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। लेकिन एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा और ये हर वीडियो में देता हूं। पता नहीं आप मेरी बातों को कितना फॉलो करते हो, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं जब भी जिस महीने का बनाता हूँ उस महीने में कहता हूँ कि पीछे के चैप्टर्स को आप रिविजन करना ना भूलें। इसका मतलब है चैप्टर्स तो आप इतना पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स जून में, जुलाई में, अगस्त में और इस सितंबर माह चल रहा है, इन 3 महीनों में यानी जून, जुलाई और अगस्त में आपको गेस क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो मेरा यह आप लोगों से सलाह रहेगा कि आप मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और जो गेस क्वेश्चन हैं उन सभी गेस क्वेश्चंस को यानी पिछले 3 महीने के गेस क्वेश्चन को यानी संभावित प्रश्नों को आप देखना ना भूलें। क्योंकि पिछले मंथ में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि मैंने चैप्टर 8 और 7 इन 2 चैप्टर्स की मैंने तैयारी करवाई थी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको भारतीय संस्कारा से पूछे गए थे। तो उस समय जो एक ही वीडियो देख करके गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ही निराश हुए होंगे। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है जून, जुलाई और अगस्त, इन तीनों को आप देखना ना भूलें। तीनों के गेस क्वेश्चंस को देखें और ये वाला सितंबर मंथ वाला अभी हम लोग करने ही जा रहे हैं, जिसको आप बहुत जल्दी में देखने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। यह उन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है जो आज तक किसी भी चैप्टर्स को पढ़े ही नहीं हैं। और यदि आप पढ़ते आ रहे हैं तब तो मेरी नज़र में ऐसा लगता है कि एक बार आप रिवीजन करेंगे, एक बार आप पुनरावृत्ति करेंगे, सभी प्रश्न आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों के सीरीज को। स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? ऑप्शन देखिएगा स्टूडेंट्स कितना बढ़िया सजाया गया है। क्या बिरजानंद थे, गिरिजानंद थे, विवेकानंद थे या धर्मानंद थे? मजा आ रहा है। ऐसे कभी कभी विकल्प आ जाते हैं जो आपको पूर्ण रूप से कंफ्यूज कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं और आप सस्पिशन में गड़बड़ करके चले आते हो। देखते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर क बिरजानंद होगा। क्या होगा? बिरजानंद, यानी स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक परिवार में, संयुक्त परिवार में, कर्मकांडी परिवार में, एकल परिवार में? लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि उनका जन्म कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अगला स्टूडेंट्स देखेंगे, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, बिरजानंद ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने? आपका जवाब आ रहा होगा, यदि आपने मेरे चैनल पर पढ़ा होगा तो आप बता रहे होंगे स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, जो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने? आपका उत्तर होना चाहिए ख, स्वामी दयानंद ने। किसने? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज तो स्वामी दयानंद। हालांकि इस एग्जाम में आपसे ब्रह्म समाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ब्रह्म समाज पूछे तो राजा राम मोहन राय, आर्य समाज पूछे तो स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स देखेंगे, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? क्या होली था? क्या दीपावली का पर्व था? क्या शिवरात्रि थी? क्या दुर्गा पूजा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके लिए शिवरात्रि का पर्व उद्बोधक के रूप में होता है, अर्थात ग विकल्प हमारा सही उत्तर है। कौन सा विकल्प? ग, शिवरात्रि। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? क्या बिहार में, क्या बंगाल में, उड़ीसा में अथवा गुजरात में? हम लोगों ने पढ़ा था गुजरात प्रदेश के, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गाँव में हुआ था। कहाँ? टंकारा नामक गाँव में। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर घ हमारा सही विकल्प होगा, हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? कई बार बताया गया है कि मूल शंकर है, लेकिन ऑप्शन देखिए मजे का, मूल शंकर, गौरी शंकर, उमा शंकर, दया शंकर। क्या कंफ्यूजन वाला नहीं है? बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए ऐसे प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर क हो जाएगा, अर्थात मूल शंकर। बातें आ रही समझ में? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? घर गए थे, विद्यालय गए थे, मंदिर या आश्रम? क्या होगा? घर चले गए थे। कहाँ गए थे स्टूडेंट्स? घर। कहाँ गए थे? घर, अर्थात ऑप्शन नंबर क आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिएगा, दयानंद द्वारा रचित पुस्तक का नाम है? पढ़ा था हम लोगों ने कि एक पुस्तक की रचना करते हैं, पुस्तक का नाम याद आ रहा है? आइए देखते हैं। क्या रामायण था? क्या महाभारत था? सत्यार्थ प्रकाश अथवा वेद की रचना की थी इन्होंने? तो आपका जवाब आ रहा होगा, यदि आपने मेरे चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप बता रहे होंगे सत्यार्थ प्रकाश। क्या? सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखिएगा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स। आर्य समाज से संबंधित प्रश्न और सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनके जन्म और मृत्यु को ध्यान में रखना आवश्यक है यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? किसका उपासक?
देखिए तो भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्म का या माँ सरस्वती का? किसका उपासक? शिव का। ऐसे ध्यान ना आए तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। इनके नाम में शंकर शब्द आया है। क्या आया है? शंकर शब्द। मूल शंकर है ना बचपन का नाम, बचपन का नाम मूल शंकर, इसमें अंत में क्या रहे? शंकर। तो जो शिव का उपासक होगा वही ना अपने बच्चे के नाम में शंकर रखेगा, दूसरा कौन रखेगा भला? इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि कोई पूछे किसके उपासक, तो शंकर के उपासक, भगवान शंकर के उपासक अर्थात शिव के उपासक। तो ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, भगवान शिव भी दिया गया हो सकता है, शंकर भी दिया गया हो सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 11। स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की? मैंने कहा भी कि आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं स्वामी दयानंद में जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे प्रश्नों को कई रूप में बदल करके दिया जा सकता है और तब यह मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं। इसलिए देखिए ये प्रश्न दोबारा आया हुआ है। स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की? ऑप्शन देखिएगा, आर्य समाज, दलित समाज, बहुजन समाज, इनमें से कोई नहीं, आर्य समाज की स्थापना की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर क आपका सही विकल्प होगा। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज ने। प्रश्न बदल दे, घबराइएगा नहीं। अगला प्रश्न स्टूडेंट, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? कब पूछा हुआ है? 1825 में, 1826 में, 1824 में या 1834 ईस्वी में? किसमें हुआ था? 24 ईस्वी में, अर्थात 1824 में उनका जन्म होता है। 24-34 ऐसे विकल्प दिए जा सकते हैं या 24, 25, 26 ऐसे भी दिए जा सकते हैं, तो उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है, संदेह में नहीं पड़ना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई? तो कभी भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो भी कर्मकांडी परिवार से संबंध रखते होंगे तो उनको न आते आते भी संस्कृत का बढ़िया ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। तो जब भी पूछे ऐसे परिवार के बारे में कि किस भाषा से शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वह आपका सही जवाब संस्कृत भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था? देखिए राज्य नहीं पूछा गया, गाँव पूछा गया, और गाँव में भी ऑप्शन देखिए मेरे द्वारा जो बनाया गया है। भीखन टोला में, अरे भीखन टोला को तो हम लोगों ने करमीर कथा में पढ़ा था, राम प्रवेश राम की जिस पाठ में चर्चा की गई है, याद आ रहा है आपको? ये होगा नहीं। कंटारा में, अरे वाह हाँ शायद ये हो सकता है। टंकारा में ना, ये तो गड़बड़ है जी, कंटारा नहीं है, टंकारा है। क्या है? टंकारा है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, अर्थात विकल्प संख्या ग आपका सही जवाब होगा। कभी भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप विकल्प पढ़ रहे हों तो विकल्प को जल्दीबाजी में उत्तर देने का प्रयास न करें। सभी विकल्पों को पढ़ें और विकल्पों को बढ़िया से पढ़ने के बाद ही आप उत्तर दें, अन्यथा ये हो सकता है कि क्लासरूम में तो आपने बनाया नहीं, घर पर आकर के जब आप पूरा पढ़िएगा ना तो अफसोस ज़रूर करिएगा, पश्चाताप जरूर करिएगा। तो क्या मतलब है अफसोस करने का? वहीं पर कुछ समय लगाएंगे और बढ़िया से प्रश्नों का उत्तर दे के आएंगे। ठीक है ना? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1823 में, 1883 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1923 में। 1983 को लेकर के कंफ्यूज नहीं होगा, क्या होगा? 1883 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ख आपका सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वे दूसरे धर्म में चले गए थे और किसी धर्म को बदलना, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना स्टूडेंट्स धर्मांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मांतरण। लेकिन ऑप्शन देखिएगा क्या दिया गया है, मरणांतरण, अंतरांतरण, धर्मांतरण, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ग विकल्प संख्या ग आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 17, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? यानी विग्रह पर, भगवान शिव की मूर्ति पर कुछ द्रव्य चढ़ाए जा रहे थे, कुछ प्रसाद चढ़ाए जा रहे थे, उनको कौन खा रहे थे? भक्षण करना मतलब खाना। या चूहे खा रहे थे, सर्प खा रहे थे, पक्षी खा रहे थे, या गायें खा रही थी? क्या जवाब होगा? चूहे खा रहे थे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, चूहे खा रहे थे। नहीं तो सब खाने वालों में है, सर्प भी खा सकता है भाई, भगवान शिव के ये गण हैं। या पक्षी भी खा सकते हैं, ऊपर से आए पक्षी चूक करके चले गए। गाय भी खा सकते हैं, मान लो खुली जगह पर कोई मंदिर वंदिर है जहाँ दरवाजा वगैरह खुला हुआ है, वो भी खा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जरूरी हो जाता है। चूहे खा रहे थे, कौन खा रहे थे? चूहे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद क्या थे? अरे बड़ी अजीबोगरीब प्रश्न। देखिएगा ऑप्शन देखिएगा, उपदेशक, क्या उपदेश देने का काम करते थे? राजनीतिज्ञ, क्या राजनीति करते थे, राजनीति के जानकार थे? क्या समाज उद्धारक थे, यानी समाज का उद्धार करने वाले थे? या शिक्षाविद थे, या बहुत बड़े शिक्षा के ज्ञाता थे? क्या थे? शिक्षा के जानकार तो हो सकते हैं, लेकिन पाठ में उसकी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए हम उसे शिक्षाविद में नहीं रख सकते। किस में रखेंगे स्टूडेंट्स? ग हमारा सही उत्तर होगा, यानी समाज उद्धारक थे। क्या थे? समाज उद्धारक। अगला प्रश्न, मूल शंकर किसके बचपन का नाम है? का जवाब आना चाहिए दयानंद के बचपन का नाम है, यानी मूल शंकर किसके बचपन का नाम है? तो स्वामी दयानंद के। लीजिए पहला ही ऑप्शन सही है जी हमारा, यानी ऑप्शन नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 मंदाकिनी वर्णन से लिया गया है और आपको मैं बता दूं
कि ये जो एग्जाम होने जा रहा है ना, सिलेबस के अनुसार मंदाकिनी वर्णनम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यह विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि मंदाकिनी वर्णनम से प्रश्न रखे जा रहे हैं या नहीं, लेकिन सिलेबस में है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। हालांकि मैं बता दूं, समय अभाव के कारण स्टूडेंट्स इसका वीडियो मैं नहीं बना पाया हूं, जिसका मुझे बहुत ही दुख है कि हमारे बच्चों को समय से वो वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाया, मैंने वो वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी जहां तक संभव हुआ मैंने प्रयास किया है कि यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, यानी वैकल्पिक प्रश्न यदि आ रहे हैं, तो उन प्रश्नों को कम से कम मैं कवर करा दूं ताकि हमारे बच्चों का कुछ भला हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, इन प्रश्नों को बड़ी मेहनत किया गया है तब जाकर के प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं? क्या तुलसीदास हैं? क्या महर्षि वेदव्यास हैं? क्या वाल्मीकि हैं? क्या कालिदास हैं? तो आपने प्रश्नों को पढ़ा नहीं है, आपने इस पाठ को पढ़ा नहीं है, इसलिए इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर मैं बताते जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनते जाइए। इसका सही जवाब होगा वाल्मीकि। क्या होगा? वाल्मीकि। यानी इस पाठ के रचयिता, इस पाठ के रचनाकार, इस पाठ के लेखक कौन है? तो आप बताइएगा कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? क्या रामायण का है? क्या महाभारत का है? क्या उपनिषद का है? या गीता का है? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यह रामायण से लिया गया है। अयोध्या कांड किस में आता है? रामायण में। अर्थात ध्यान में रखिएगा कि पूछ दे कि मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो भी आपका जवाब होना चाहिए क्या? अयोध्या कांड। बातें आ रही है समझ में? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 है, रामायण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास या वाल्मीकि? ध्यान है, मंदाकिनी वर्णनम पूछे तो भी और रामायण पूछे तो भी उसके रचयिता, उसके रचनाकार, उसके लेखक या उसके कवि। रामायण रहेगा तो लेखक पूछा जाएगा, रचनाकार पूछा जाएगा, और मंदाकिनी वर्णनम रहेगा तो कवि पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके कवि कौन है या लेखक कौन है, रचनाकार? तो स्टूडेंट्स वाल्मीकि ध्यान में रखिएगा। यानी रामायण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन? तो वाल्मीकि। अगला है स्टूडेंट्स, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? आप सोच रहे होंगे रामायण क्यों पढ़ा रहे हैं सर? नहीं, रामायण से ही मंदाकिनी वर्णनम को लिया गया है। मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ आप पढ़ेंगे चैप्टर 10, वो रामायण से ही लिया गया है, और इस स्थिति में स्टूडेंट्स रामायण के बारे में कुछ जानकारियां तो रखनी ही पड़ेंगी। प्रश्न कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड या किष्किंधा कांड? सब के सब कांड रामायण के ही हैं। मैं बता दूं 7 कांड होते हैं स्टूडेंट्स रामायण में, लेकिन मंदाकिनी वर्णनम की चर्चा करेंगे तो वह अयोध्या कांड से लिया गया है। मेरे साथ बोलिए ना, कौन सा कांड? अयोध्या कांड। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में विशालाक्षी शब्द से किसे संबोधित किया गया है? बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न। विशालाक्षी, विशालाक्षी शब्द कहा जाता है विशाल आंखों वाली को, और मैं बता दूं आप लोगों को स्टूडेंट्स कि यह शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। विशालाक्षी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन मैंने आपको भ्रम में डालने के लिए कुछ पुल्लिंग शब्दों का भी ऑप्शन में जिक्र कर दिया है। एक चर्चा मैं करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जब पढ़ेंगे उस समय हम लोग जानेंगे, समझेंगे। विशालाक्षी शब्द माँ सीता के लिए प्रभु श्री राम ने किया है। जब वे मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती का बखान कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना, उस समय माता सीता के लिए विशालाक्षी शब्द से संबोधन उन्होंने किया है। वही प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में विशालाक्षी शब्द से किसे संबोधित किया गया है? क्या माँ पार्वती को, प्रभु श्री राम को, माँ सीता को, उपरोक्त तीनों को? वैसे मैंने बता दिया है, तब तो आपका जवाब आ रहा होगा माँ सीता को। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्नों को आप निगेटिव वाले को छांट करके भी कर सकते हो। कैसे? मैंने बताया कि विशालाक्षी शब्द किस में आता है? स्त्रीलिंग में, मतलब प्रभु श्री राम तो होगा नहीं। दूसरा है कि उपरोक्त तीनों को, तो जब प्रभु श्री राम नहीं होगा तो उपरोक्त तीनों नहीं होगा। आ रही बात समझे? उस समय आप कंफर्म कर लीजिएगा कि माँ सीता होगा या पार्वती, तो उसमें हो सकता है कि ध्यान आ जाए। अरण्य कांड की चर्चा चल रही है, अयोध्या कांड की चर्चा चल रही है, रामायण की चर्चा चल रही है, इसका मतलब क्या होगा? माँ सीता। आ रही बात समझे? हालांकि माँ पार्वती का भी बहुत संक्षेप में कहीं कहीं चर्चा मिलता है, लेकिन माँ सीता का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो जवाब क्या है? माँ सीता। सीता रामचंद्र की थी, आपको ध्यान में रखना होगा कि सीता रामचंद्र की क्या थी? पत्नी थी। क्या थी? ऑप्शन देखिएगा, पुत्री नहीं, पत्नी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, यानी ख हमारा ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे स्टूडेंट्स 26 नंबर प्रश्न, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? क्या भास ने, वेदव्यास ने, कालिदास ने, माघ ने? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की जाए, रघुवंशम की बात की जाए, कुमार संभवम की बात की जाए, यदि ऐसे ग्रंथों की चर्चा हो रही है तो आपका जवाब कालिदास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कालिदास। आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने बताया था आप लोगों को कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक इन्हीं की रचना है। जो स्टूडेंट्स ध्यान रखना होगा कि यह विश्व प्रसिद्ध नाटक है, मानना पड़ेगा हमारे कालिदास नामक विद्वान को।
ना, जिन्होंने एक ऐसा नाटक रच दिया जो भारतवर्ष का नहीं बल्कि वह विश्व में ख्याति पाता है। विश्व के लोग उसे पढ़ने समझने का काम करते हैं और उससे लाभ उठाने का काम करते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपका या हमारा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हम भारतवर्ष में रहकर भी भारत के विद्वानों को नहीं पढ़वाते हैं। जिन विद्वानों को विदेशों के लोग अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करके उनका नाटक पढ़ने के लिए विवश हैं, उनका नाटक पढ़ते हैं और उससे लाभ भी उठाते हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? चित्रकूट, हिमालय, पारसनाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, चित्रकूट पर्वत जो है ना उसी के आसपास में मंदाकिनी नदी है, जिस नदी के नाम पर यह पाठ है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम में पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि मंदाकिनी एक नदी का नाम है। क्या है? नदी का नाम है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, मंदाकिनी नदी कहाँ है? वृंदावन में, चित्रकूट में, मथुरा में, वाराणसी में। संयोग से चारों के चारों विकल्प आपको उत्तर प्रदेश से ही लिए गए हैं। सब स्थान उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स कि मंदाकिनी की चर्चा करेंगे तो यह चित्रकूट से है, अर्थात यह कहां है? तो चित्रकूट में है। बातें आ रही समझ में? ये स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 है, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? क्या गंगा है, क्या यमुना है, क्या मंदाकिनी है, क्या पर्वत है? कह रहे ना विचित्र तटों वाली मतलब स्त्रीलिंग, लेकिन पर्वत क्या है? पुल्लिंग, कट गया। बात करेंगे हम गंगा, यमुना और मंदाकिनी की, तो स्टूडेंट्स गंगा भी हो सकता है, यमुना भी हो सकता है, मंदाकिनी, क्योंकि तीनों की तीनों नदियां हैं और तीनों में हंस या सारस पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारा सही जवाब मंदाकिनी इसलिए होगा क्योंकि अभी हम लोग मंदाकिनी वर्णनम पाठ को पढ़े हैं। इस दृष्टिकोण से ऐसा प्रश्न आए तो आप मंदाकिनी को ही उत्तर के रूप में मानिएगा, उत्तर के रूप में लगा के आइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इस पाठ में किसे नृत्य करता हुआ बताया गया है? नृत्य मतलब नाचना। स्टूडेंट्स इसमें प्रभु श्री राम जो हैं वो सीता को बता रहे हैं और माता सीता को बताने के क्रम में एक ऐसी चर्चा चलती है, ऐसा जिक्र आता है ना कि वो नाचते हुए पर्वत कितने मनोहर लग रहे हैं। ऐसा जब हम लोग पढ़ेंगे ना उस समय में आएगा ना, तो नाचते हुए पर्वतों, हालांकि पर्वत जो है पुल्लिंग शब्द है, लेकिन वहाँ पर अद्भुत कहा नहीं जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि ना। जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती कवि वहाँ तक पहुँच करके अपनी लेखनी चला देते हैं, अपना कलम चला देते हैं। बस उसी बात को ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। पर्वतों के बारे में कहा गया कि पर्वत क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ऐसा बताया गया है। यानी हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पर्वतों का ऑप्शन सही विकल्प के रूप में आएगा। प्रश्न संख्या 31 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी की चर्चा है? क्या गंगा की, क्या यमुना की, क्या मंदाकिनी की, उपरोक्त तीनों की? तो मैंने अभी भी कुछ देर पहले बताया था कि मंदाकिनी वर्णनम की चर्चा हो रही हो तो मंदाकिनी नदी की चर्चा है, मतलब मंदाकिनी नदी की चर्चा की गई है। अगला है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? क्या मृग, क्या पक्षी, क्या नर, क्या ऋषि? तो स्टूडेंट्स नदियों में लगभग सभी लोग स्नान करते हैं। पक्षी जाएंगे स्नान करने या किनारे पर नहाएंगे तो क्या आप रुकने जाइएगा? पशु उसमें घुस ही सकते हैं? नहीं जा सकते हैं जी। अच्छा, मनुष्य भी तो जाते हैं। लेकिन इस पाठ में चर्चा की गई कि मंदाकिनी नदी में ऋषिगण क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ सही होगा। ये बार बार या विशेष रूप से इसलिए समझा रहा हूँ ना कि ऑप्शन जो है वो फंसाएंगे और हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा नहीं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, तब जाकर के प्रश्नों का उत्तर बनाइएगा आप लोग। तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि आपका सही जवाब होगा। राम किसको मंदाकिनी नदी का दर्शन कराते हैं? क्या सीता को, मंदोदरी को, माता पार्वती को, उर्मिला को? अभी मंदोदरी को क्यों कराएंगे जी? ये तो रावण की पत्नी है ना। उर्मिला इनकी क्या मैंने भाई की पत्नी है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उनको काहे लिए दिखाएंगे? गलते सलते कहीं से विकल्प क्या कहा जाए, कैसा विकल्प आ जाता है। अब माँ पार्वती को काहे लिए दिखाएंगे? वो तो भगवान शंकर है नहीं जी। हाँ, आपकी तरह हैं लोग कि किसी के लेके चल दें ना, समझदार हैं आप लोग, समझिएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसको दिखाएंगे? सीता को। यानी क ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बातें आ रही समझ में ना? हाँ, समझदार तो हैं ही आप लोग, 10वीं कक्षा में हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। गंतुम में प्रत्यय है, याद आ रहा है, मैंने बताया था तुम रहे अंत में तुम मत बताइएगा। देखिए मैंने भी वैसे ही कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। शुरू में ही मैंने तुम दिया है। तुम क्या धातुओं के अंत में लगने वाला प्रत्यय होता है, तो तुम से तुम लगा के मत चलाइएगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तुम अंत में दिख रहा हो मतलब तुमुन प्रत्यय है। कौन सा? तुमुन। खोजिए तुमुन कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ख आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी तुमुन प्रत्यय है। गंतुम में प्रत्यय है तो तुमुन। अब इसका मतलब ये नहीं कि यही प्रश्न आने वाला है, मैं बता दूं आपको फिर से। अच्छा, पठितुम आ जाएगा तो नहीं बता सकते, पठितुम में भी तो अंत में तुम है। हसितुम आ जाए तो, द्रष्टुम आ जाए तो मतलब कहने का भाव है कि जिसके अंत में तुम आए ऐसा कोई भी एक प्रश्न हो सकता है। बातें आ रही समझ में? आगे देखिएगा।
अक्त प्रत्ययांत शब्द है। प्रत्ययांत का मतलब होता है जिसके अंत में प्रत्यय, जिसके अंत में प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तो अक्त प्रत्यय। यानी जिस शब्द के अंत में, जिस धातु के अंत में अक्त प्रत्यय लगा हुआ हो वैसे शब्द को बताना है। क्या गतः है, क्या कृतम है, क्या दृष्टम है, या उपरोक्त तीनों है? तो याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? तो चलिए ना, एक होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको होमवर्क में करिएगा। और हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि मंदाकिनी वर्णनम से पहले जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा है स्वामी दयानंद, उसमें आप जाएं, खोजें और तब इस प्रश्न के उत्तर को खोज करके ही आप कक्षा में जाएं, यानी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। 34 मैंने बताया, 35वां आपके लिए छोड़ दिया, उसको आप करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जा रहे हैं एग्जाम देने, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे अंक लेकर के आ रहे हैं। यदि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये सभी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप जाएं, जून, जुलाई और अगस्त महीने के तीनों पेपर को देखें। तीनों हमें लग रहा है जो गेस्ट क्वेश्चन बनाया गया है मुश्किल से 20 मिनट के आसपास का है, अर्थात 1 से सवा घंटे में चारों वीडियो आप देख लीजिएगा। इसको तो शायद आपने देख ही लिया है, बाद बाकी 3 को आप 1 घंटे में देख लीजिएगा। उनको देख करके जाएं, मुझे उम्मीद है आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप उन तीनों वीडियो को भी देखेंगे, इस वाली को तो पूरा देखे ही होंगे। उम्मीद करते हैं आप एग्जाम में अच्छे अंक लेके आ रहे हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आशा सुमन स्टडी चैनल आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विराम करता है। जय हिंद स्टूडेंट्स।